हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास 6 के लिए, उसमें जो हमारा सेक्शन है मेंटल एबिलिटी, उस सेक्शन को हम लोग इस सीरीज के वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड अगर वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे वो हम लोग सब कुछ वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं बात करूं इस सेक्शन की, तो यह सेक्शन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से आपको जो एग्जाम में है ना वो 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड ये जो 40 क्वेश्चन है आपको 50 मार्क्स दे रहे होंगे। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जितने भी इसमें सेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथमेटिक्स का हो, सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे। तो इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है ताकि इसके थ्रू आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस सेक्शन को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं और इस सेक्शन को हमें अच्छे से समझते हुए चलना है ताकि इसके जितने भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ 10 टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो जो पहला टॉपिक है वो है पैटर्न कंप्लीशन, दूसरा जो टॉपिक है वह है फिगर सीरीज कंप्लीशन, जो तीसरा टॉपिक है ऑड वन आउट, जो चौथा टॉपिक है फाइंडिंग्स फिगर सिमिलर टू द गिवन फिगर, फिफ्थ टॉपिक इज एम्बेडेड फिगर, सिक्स्थ मिरर इमेज, देन एनालॉगी, देन ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, देन पंच होल, देन स्पेस विजुअलाइजेशन। तो हम लोग जो है आज हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन, इस टॉपिक को देखेंगे कि ये टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड हमें कैसे सॉल्व करना है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चन वो पैटर्न कंप्लीशन का पार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ प्रॉब्लम फिगर a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C, D and find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part of the problem figure in order to complete the pattern in the problem figure. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको इसमें किसी भी शेप में, मैक्सिमम जो एग्जाम में होते हैं वो स्क्वायर शेप में दे देगा। उस स्क्वायर शेप को क्या करेगा ये लोग 4 पार्ट में, 3 पार्ट में या इवन बहुत रेयर होता है 5 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 4 पार्ट में जैसे डिवाइड करता है तो 3 पार्ट आपको फिगर दे देगा और बोलेगा कि जो 4th पार्ट है ना वो हमें फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे हम लोग क्या पुट करें, मतलब जो फिगर हमारा 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से किसे वहाँ रिप्लेस करें तो जो हमारा पैटर्न है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न कंप्लीशन के पार्ट होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 3 फिगर गिवन होगा एंड जो 4th फिगर है वो हमें फाइंड आउट करना होगा ऑप्शन से। बहुत कम चांसेस है कि वो 3 पार्ट में डिवाइड करे एंड देन फिर वो हमें 2 पार्ट दे देगा एंड जो हमारा 3rd पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा कि मतलब कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पैटर्न कंप्लीशन के अंदर रखते हैं। तो अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बात है, हमें ऑप्शन के हेल्प से ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा इमेजिन भी करना है। तो हमारा जो सॉल्व करने का टाइम है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करें, मतलब क्या हो सकता है वो फिगर कंप्लीट। देन हम लोग ऑप्शन को भी देखेंगे, ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन हो सकते हैं उस। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक पार्ट मिसिंग है, यह पार्ट। अब हमें यहाँ पे जो 3 पार्ट गिवन है ना, 1 2 3, इन 3 पार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न यह बन रहा है एंड देन फिर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे। तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो यहाँ आप देखोगे कि एक डाउन
वर्ड डायरेक्शन में एक एरो बना हुआ है, एंड देन आपके राइट साइड में मतलब आपका एरो बना हुआ है जो कि ये डायरेक्शन। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब कि अगर फिगर में डायरेक्शन दिया हुआ है ना तो हमें ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना है कि हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दें। नहीं, जो एज इट इज डायरेक्शन गिवन है ना क्वेश्चन में उसे भी हमें कंसिडर करना है, तभी हमारा जो करेक्ट आंसर चांसेस है ना वो हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वो ऑप्शन तो आपको सिमिलर उसी तरह देगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन गिवन है उसमें 2 फिगर आपको सिमिलर होगा, बट चेंजेस कहाँ होगा, वो होगा डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन एंड जो डी ऑप्शन है वो हमारा सेम ही है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, वो है डायरेक्शन में। यहाँ पे आप डायरेक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्शन देखो क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड है एंड राइट के साइड में है, यहाँ पे अपवर्ड है एंड लेफ्ट के साइड में है। तो इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, तो हमें इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। ऑप्शंस आपको सिमिलर टाइप के देंगे एग्ज़ाम में ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। अगर टाइम कम हो तो आप जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन मार्क करके चले आओ। इसीलिए हमें प्रैक्टिस इसी तरह से करके जाना है, एंड आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड मॉक है, आप जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस करो, जो कि आपके सिलेक्शन में आपका जो इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में जो भी फिगर है एंड देन सेकंड में एंड देन थर्ड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये डायगोनली जो है, डायगोनल जो फर्स्ट पार्ट एंड जो थर्ड पार्ट है वो सेम है, एकदम सेम टू सेम। जो हमारा फर्स्ट फिगर है वही सेम चीज हमारा डायगोनली आ गया है इधर थर्ड पार्ट में। तो इससे हम लोग यहाँ पे इमेजिन लगा पा रहे होंगे कि जो भी हमारा फिगर है वो डायगोनली सेम होने वाला है। तो अगर जैसे मैं यहाँ सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो फिगर है हमारा, ये जो सेकंड पार्ट है यही सेम पार्ट डायगोनली अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क है या जो ब्लैंक स्पेस गिवन है यही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि क्या सिमिलैरिटीज बन रहा है क्वेश्चन फिगर में गिवन है जो। तो यहाँ पे जो हमारा, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये एंड जो ये थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ दोनों सेम है, बट डायगोनल में है, एक दूसरे के सामने नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, दाएं बाएं नहीं, डायगोनली अपोजिट सेम फिगर। तो इसी तरह हमारा जो ये पार्ट गिवन है यही सेम पार्ट यहाँ पे आएगा हमारे ऑब्जर्व करने के बाद। हमें अब हम लोग ऑप्शन में भी देखेंगे क्या ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। समटाइम्स कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो ऑप्शन में हो ही ना, ऐसे भी केसेस हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को देख के हमें लगा कि ये आना चाहिए, पहला तो ये है मेथड सॉल्व करने का। दूसरा है कि हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी देखें और हम लोग ऑप्शन से देख के थोड़ा ये पता लगाए कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे आ सकता है ब्लैंक स्पेस के जगह पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पैटर्न क्या बन रहा था, तो उस हिसाब से सेम फिगर जो है यहाँ पे ये आने वाला है। एंड मैं बता दूं जैसे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा एंड जो थर्ड पार्ट है, इस फिगर को आप क्लोजली मॉनिटर करोगे ना तो आप देखोगे कि डायरेक्शन भी सेम है। तो इट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे फिगर होता, जस्ट सपोज कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसके जगह पे सर्किल भी होता ना तो हमारा यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है ना तो वो सर्किल ही आता, बट इन केस अगर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना होगा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ना वो आप देखोगे कि सेम है, यहाँ पे जो फिगर गिवन है बी, और हमें पता है कि यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह वही आएगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को, जो पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल पाए कि किस तरह के और क्वेश्चंस हो सकते हैं। बस आपका वही है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, एंड देन आप प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली बहुत ही इजी सेक्शन है और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा जैसे दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पार्ट सभी में सेम रहता है, तो मैं वो सेम बार बार क्वेश्चन नहीं रिपीट करूँगा। आपको पता है कि पैटर्न कंप्लीशन का है एंड हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, बट आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिख देता है कि आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन वैसा मेंशन हो ना, तो आप वैसा वहाँ पे अगर डायरेक्शन थोड़ा चेंज भी कर दिए तो चलता है। बट जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि चेंज नहीं करना है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ना, उसके बाद ही सॉल्व करना, ताकि हमें पता हो कि एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, हमें किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है, चेंज करना है या नहीं डायरेक्शन को। ये चीज़ें आपको पता चल जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जब हम क्वेश्चन फिगर जो यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे आप देखोगे तो आप जैसे कि ये 4 पार्ट में गिवन है, डिवाइडेड है। आप ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर करोगे तो सेम जो टाइप के जो ऊपर है हमारा, वो सेम टाइप का फिगर कहीं ना कहीं नीचे भी बनेगा। तो अब बनेगा तो हम लोग यहाँ पे ये फिगर किस तरह से कंप्लीट हो सकता है, तो ये ऐसे हो सकता है। आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, डेफिनेटली ऑफलाइन में एग्ज़ाम है तो आप पेंसिल लेके जाओ, डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन पेपर पे ही आपको जो लगता है यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है ना, आप ड्रॉ कर दो, देन ऑप्शन मैच करो, बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाले पार्ट को देखा, तो उसी तरह से मैंने नीचे जो ब्लैंक स्पेस था ना, उसे भी फिल कर दिया कि भाई नीचे भी इसी टाइप का फिगर आएगा। अब हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं डायरेक्टली कि भाई इस तरह का जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है या किस ऑप्शन में है, वो डायरेक्टली मार्क कर दो उस ऑप्शन को। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो हमारा है वह एग्जैक्ट मैच कर रहा है हमने जो ड्रॉ किया है फिगर, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने जो ऑप्शन में फिगर दिया है, आप जैसे बी को देखो, ठीक है, सिमिलैरिटीज है, बट क्या है कि पोजीशन ऊपर नीचे है। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर में सर्किल जो है वह ऊपर है, यहाँ पे इसने नीचे कर दिया। बाकी ये एज इट इज, बाकी ये जी भी जो फिगर इसने ड्रॉ किया है उसका भी पोजीशन जो है, तो इस तरह से ये अगर जस्ट सपोज कि यह जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना, यह मिसिंग होता, यह ब्लैंक स्पेस होता, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होता। बट हमारा नीचे वाला पार्ट मिसिंग था, तो उस हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है ना वह करेक्ट आंसर है। तो सिंपल है, आप पेंसिल लेके जाना एग्जाम में, जो पेपर मिलने वाला है आप डायरेक्टली उसी में ड्रॉ करना, काफ़ी मज़ा आएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एंड आपका बहुत टाइम बचने वाला है इस सेक्शन में। आप मतलब कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर लोगे, और आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके करेक्ट हो रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, सेम क्वेश्चन है कि डायरेक्शन को हमें कंसिडर करना है। ये क्वेश्चन है जैसे कि ये फिगर आपको गिवन है, इसने क्या किया है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है, यह दूसरा है, एंड यहाँ पे यह जो है तीसरा पार्ट मिसिंग है। अब हमें बताना है क्या कि तीसरा जो पार्ट मिसिंग है वहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप देखोगे ना ऊपर वाले इस पार्ट को, देन इस पार्ट को, तो आप देखोगे कि यह किस तरह का फिगर बन सकता है। यह डेफिनेटली यह जो लाइन है यह आगे एक्सटेंड होगा, यह भी एक्सटेंड हो रहा होगा, एंड अगर आप देखोगे कि हर एक फिगर में ये जो 2 लाइन इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ आ जाएगा, एंड हमें देन फिर ऑप्शन मैच कर लेना है कि कहाँ पे ये गिवन है। इसने क्या किया, पोजीशन थोड़ा इधर उधर कर दिया है,
तो हमें डेफिनेटली जब डायरेक्शन को कंसिडर करना है तो आप देखोगे कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को जो पैटर्न कंप्लीशन होता है ना, इसे हम लोग इसी तरह अप्रोच करते हैं। सिंपल है, आप ऑफलाइन एग्ज़ाम है, मचा दो एकदम क्वेश्चन पेपर पे ही। अगर जैसे कि मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले सभी जो भी गिवन पार्ट्स हैं, जो भी फिगर गिवन है, उसे आप जब देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पे डार्क सर्किल गिवन है और ये भी डार्क सर्किल है, यहाँ पे दोनों नियर बाई पोजिशन पे ही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी जो फिगर आएगा ना, अब हम लोग जैसे इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ये आप देखोगे कि तो लाइन गिवन है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक लाइन ऐसा आ रहा होगा। एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पे डार्क सर्किल्स है तो यहाँ पे ये होगा, एंड देन यहाँ पे ये सर्किल। बस अब आप ऑप्शन देख लो कि ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेम एज इट इज जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऊपर वाले पार्ट में क्या है कि एक सर्किल इधर गिवन है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, ये दो हो गया, सेम फिगर है, बस काउंट जो है ना वो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एक सर्किल था, यहाँ पे दो हो गया। अब इसी तरह ये क्या किया ना कि नीचे में आपको एक स्क्वायर दे दिया है, तो हमने क्या ऊपर वाले को जब देखा तो हमें ये पता चला कि जो भी इधर हमारे लेफ्ट साइड में फिगर है ना, उसी में काउंट इंक्रीज होके हमारे राइट साइड में आ गया। तो जब इसी तरह यहाँ क्वेश्चन फिगर में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, दो स्क्वायर आ जाएगा। तो जब दो स्क्वायर आ जाएगा तो आप देख लो कि ऑप्शन ए एग्जैक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है, आप इसको देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो इस वाले पार्ट में है डबल है, ठीक है, इसके डायगोनली अपोजिट में भी ये डबल है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही है सर्किल का पार्ट। और यही हम लोग जब इसे देख रहे हैं कि भाई जब डायगोनली जो हमारा यहाँ नीचे फिगर है वही डायगोनली जो अब हम लोग देख रहे हैं तो सेम एज इट इज़ वो फिगर आ रहा है। तो जब यहाँ पे सिंगल है तो जब इस यहाँ पे भी आएगा तो यह इस तरह से कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा ऐसे। बस हमें फिर ऑप्शन देखना है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने डबल लाइन वाले भी दे दिया है ऑप्शन में, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसने एक स्क्वायर टाइप का फिगर बनाया है कॉर्नर पे, बट हमने देखा कि किसी भी फिगर में ऐसा है नहीं, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट तो होगा नहीं। बाकी यहाँ पे फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे क्वेश्चन फिगर में कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी है तो ये भी, तो इस तरह से हमें बस ऑप्शन में मतलब क्या होता है कि फिगर को देखना है, क्या सिमिलैरिटीज है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, देन एज इट इज जो भी ब्लैंक स्पेस है या क्वेश्चन मार्क गिवन है वहाँ पे क्या आ सकता है वो हमें बस फाइंड आउट कर लेना है, ड्रॉ कर लो, देन ऑप्शन मैच करो, बस वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम एज इट इज इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि क्वेश्चन 7 हमारा बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन ये सब चेंज नहीं करना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सभी पैटर्न कंप्लीशन के ही क्वेश्चन है। तो जब हम लोग इस फिगर को देख रहे होंगे ना, क्वेश्चन फिगर को, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह सेंटर पे क्या हो रहा है, सर्किल बन रहा है, उसी पार्ट को इसने मिस कर दिया है। तो जब ये हम लोग इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे सेंटर पे ये कंप्लीट सर्किल बन रहा होगा, एंड देन आप देखोगे कि दो स्मॉल स्मॉल साइज के सर्किल हर एक पार्ट में एडेड हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि दो सर्किल आ जाएंगे। अब आप ऑप्शन मैच कर लो कि किस ऑप्शन में गिवन है,
तो आप देखोगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा एग्जैक्ट मैच है, ये पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हमारा नीचे वाला पार्ट, जस्ट सपोज कि ये वाला पार्ट अगर क्वेश्चन मार्क होता या ब्लैंक स्पेस होता ना, तो हमारा ये करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से पोजीशन को हमें देखना होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम में ये ऑप्शन मार्क कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ऑप्शन टिक करने में काफ़ी हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ताकि हम लोग करेक्ट मार्क करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम है नहीं कि आप बार बार चेंज कर लो, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आप पता चला कि ए ऑप्शन को मार्क कर दिए, बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार हमारा करेक्ट आंसर तो बी था, तो आप वहाँ इरेज तो कर नहीं सकते हो। इसलिए ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़िया से हमें टाइम दे के मार्क करना है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बस सेम है, फिगर आप कंप्लीट कर लो एंड देन ऑप्शन मैच कर लो, कुछ नहीं होता, काफ़ी इजी टॉपिक है एंड ये पूरा सेक्शन ही काफ़ी इजी होता है, बस आपको चाहिए प्रैक्टिस। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग डेली जो है क्विज़ भी लाइव करते हैं, तो आप वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज़ होते हैं, आप जाओ 10 मिनट टाइम निकालो, बस आपका 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अभी टाइम है काफ़ी, 20 दिन बचा हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है। 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो आप लगाओ मॉक टेस्ट, डेली क्विज़, वीडियो देखो यूट्यूब पे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो किस तरह से बनाना है क्वेश्चन को, बस सफिशिएंट है आपका ये सेक्शन में मार्क्स स्कोर करना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि हम जो 8 क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो सारा फिगर सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो जब मिसिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा तो सेम यही सेम चीज़ आ जाएगा, भाई एक सर्किल बनाओ क्रॉस कर दो। अब देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मार्क करो एज, बस आगे निकलो। अब जैसे हमारा ये 9th क्वेश्चन है, इसमें भी है सेम, आप ड्रॉ कर लो कि क्या हो सकता है। अब जैसे कि इस फिगर में आप देखोगे तो क्या होगा, हमारा सेंटर पे एक स्क्वायर बन रहा है, तो भाई स्क्वायर को कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये क्रॉस हर एक में कर रहा है, तो इसे भी एक्सटेंड करके ऐसे मिला लो, बस एज इट इज। बस अब देख लो ऑप्शन किस में है, ये हमारा सी ऑप्शन गिवन है। बाकी तो और अदर ऑप्शन आप देखोगे तो वो सिमिलर टाइप का भी नहीं है, तो वो दूर दूर से होने वाला भी नहीं है, ठीक है। बस ऑप्शन सी मार्क करो, हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, बस आप इसे कंप्लीट करो ना कि कैसे हो सकता है। आप देख रहे हो कि जो है ये फिगर ऐसे एक्सटेंड होगा, देन आप देखोगे कि हर एक में जो है हर एक साइड में भी इस तरह का सेम फिगर बना हुआ है, तो ये यहाँ पे भी ऐसे आएगा, यहाँ पे भी ये एक ऐसे आएगा, एंड देन यहाँ पे भी ये, हर एक साइड पे हमने ये ड्रॉ कर दिया एंड हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन ए में है ये गिवन, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम पैटर्न कंप्लीशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आप ड्रॉ करो, ऑप्शन मैच करो, बस आपका गलत होने का चांसेस ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। प्रैक्टिस कर लो, बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे एंड आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप कि आपको पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता चला होगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में होता है ना, वो 2 घंटे में क्वेश्चन, भाई 80 क्वेश्चन का सॉल्व करना है, प्रैक्टिस नहीं होता है ना, तो 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड टॉपिक रिवाइज के लिए आप क्विज़ भी लगाओ, मॉक टेस्ट भी लगाओ, काफ़ी है। इसके अलावा आपको मेंटल एबिलिटी के लिए कोई भी चीज़ अदर चीज़ फॉलो नहीं भी करोगे तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बस आपको क्या चाहिए, क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, काफ़ी इजी हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने जो भी फ्रेंड जो भी इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। कोई भी सुझाव हो कमेंट के थ्रू बताइएगा, ताकि वो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ये सीरीज़ में और वीडियोस आने वाले हैं काफ़ी। जो भी मैंने टॉपिक्स लिस्ट आउट किया मेंटल एबिलिटी के, सारे टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे।
क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो उसके लिए बेल नोटिफिकेशन जो है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो ऐड करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।